स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 2 यानी समावेशी शिक्षा की लास्ट क्लास में हम लोगों ने दृष्टिबाधित बालकों के बारे में देखा था। यानी प्रतिभाशाली बालकों का जो मेन टॉपिक हमारा था वो प्रतिभाशाली बालक था। उसके अंतर्गत हमने दृष्टिबाधित बालकों के बारे में देख लिया था। आज हमने देखना है श्रवण बाधित बालकों के बारे में, यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बालक जो होते हैं। सबसे पहले इनका अर्थ देखते हैं। श्रवण बाधित बालकों से अभिप्राय ऐसे बच्चों से है जो सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से खो देते हैं। वे अन्य बच्चों की अपेक्षा गंभीर रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे दो टाइप के होते हैं, एक मतलब होते हैं जो थोड़ा अ, मतलब जिनको थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ता है, और एक होते हैं जो संपूर्ण रूप से बहरे होते हैं। तो वही श्रवण बाधित बालक हैं जो मतलब अन्य जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके अपेक्षा थोड़े गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हैं। मतलब पढ़ने वढ़ने में दिक्कतें होती है या बातें सुनने में सबकी दिक्कतें होती हैं। आंशिक रूप से कम सुनने वाले बच्चे वे हैं जो श्रवण क्षमता को कुछ सीमा तक खो देते हैं। जो आंशिक रूप से होते हैं वो वही बोला मैंने कि जो थोड़ा मतलब जिनको थोड़ा सा कम सुनाई पड़ता है। ऐसे बच्चों को जोर से की गई ध्वनि अथवा बोली गई आवाज़ को सुनने के लिए श्रवण यंत्र की आवश्यकता होती है। जो हियरिंग मतलब हियरिंग एड्स आते हैं उनकी मदद से ये आंशिक रूप से जो मतलब श्रवण बाधित होते हैं उनको हियरिंग एड्स के मदद से वो सुन सकते हैं आसानी से। और जब किसी बच्चे को के श्रवण अंगों में कोई दोष होता है तब इसे श्रवण बाधित कहा जाता है। ये दोष कान से बाहर, अंदर या मध्य भी हो सकता है। मतलब उनके श्रवण यंत्रों में या श्रवण अंगों में कोई भी दोष हो जाए, या तो कान के बाहरी पार्ट में या तो अंदर वाले पार्ट में, या फिर और अंदर बहुत ज़्यादा अंदर वाले पार्ट में हो जाए दोष, तो ऐसे बच्चों को श्रवण बाधित बोलते हैं। और इनको वस्तुओं को दिखा कर शिक्षा देनी पड़ती है। भाई जब सुन नहीं पाएंगे तो उनको सांकेतिक भाषा से ही हम समझा पाएंगे। भाषा बोलने वाले समझने में परेशानी होती है। जब वो सुन नहीं पाएंगे तो वो भाषा को उतना कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो उनको समझने और बोलने में भी परेशानी होगी। कुछ विशेषज्ञों जैसे ऑडियोलॉजिस्ट तथा नाक कान गला चिकित्सकों की उपलब्धि जरूरी होती है। मतलब इनका टाइम टू टाइम चिकित्सकीय परीक्षण जरूरी होता है, ताकि मतलब अगर कोई ज़्यादा कमी आ रही है, गंभीर समस्या आ रही है, तो उसका पता पहले ही लगा लिया जाए। अब इनका वर्गीकरण मतलब 4 आधार पे किया जाता है। श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण सबसे पहला इसमें कम बाधित बच्चे। कम बाधित बच्चे जिनकी हियरिंग कैपेसिटी जो होती है वो 35 से 51 डेसिबल तक होती है। डेसिबल इनकी मतलब हियरिंग कैपेसिटी को जो नापते हैं उसकी यूनिट होती है डेसिबल। तो जो कम बाधित बच्चे होते हैं उनकी 35 से 51 डेसिबल तक होती है, और इनका परसेंटेज होता है 40%। मतलब बहरेपन के परसेंटेज होती है, मतलब कम सुनने की परसेंटेज होती है। जैसे अब हम लोग नॉर्मल जो लोग हैं वो तो भाई 100% सुनेंगे, लेकिन ये 40 मतलब लगभग 40% तक सुन पाते हैं। और मंद बाधित बच्चे जो होते हैं वो 55 से 69 तक इनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल। और इनका जो हियरिंग कैपेसिटी परसेंटेज में है वो 40 से 50% है। और जो गंभीर बाधित बच्चे होते हैं उनके 70 से 89 डेसिबल तक होती है, और 50 से 75%। और जो पूर्ण या गहन बाधित यानी संपूर्ण रूप से बहरे बच्चे होते हैं उनकी 90 से 100 डेसिबल तक हियरिंग कैपेसिटी होती है, और ये 100% बाधित होते हैं। ये 40% बाधित होते हैं, ये 40 से 50%, और ये 50 से 75, और ये 100%। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जनरली, वो देखते हैं। पहला है इसमें बौद्धिक योग्यता का विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। बौद्धिक योग्यता का विकास इनमें जो होता है मतलब अब हियरिंग कैपेसिटी कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो मानसिक स्तर होगा वो भी कम होगा, वो भी कमज़ोर होगा। मतलब बौद्धिक क्षमता तो इनकी अच्छी होती है, लेकिन जब जिस हिसाब से सुन नहीं पाते हैं उसी हिसाब से उनके भाषा और बोलने के दिक्कतें आ ही जाती हैं। और इनका जो दूसरा मतलब विशेषता है वो मनोसामाजिक व व्यावसायिक समायोजन। मनोसामाजिक या व्यावसायिक समायोजन इसमें पॉइंट्स हैं 2-3, वो देखते हैं। इनमें क्या है कि सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। जो मतलब समाज से समायोजन की क्षमता होती है वो सामान्य बालकों से जाहिर सी बात है अलग होगी। जब ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं तो
इनके जो सामान्य बालकों से हियरिंग कैपेसिटी के आधार पे इनके डिफरेंसेस जो आएंगे वो अलग होंगी ही। और पारस्परिक संप्रेषण की समस्या होती है, मतलब जब सुन नहीं पाते तो संप्रेषण में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। शाब्दिक अंतःक्रिया का अभाव, जब वही बात हो गई, सुन नहीं पाएंगे तो मतलब उतना शब्दों को पहचानने और समझने में दिक्कतें होंगी, तो शाब्दिक अंतःक्रिया का अभाव पड़ेगा इसमें। अगला पॉइंट जो है ये कि अपने समूह में ही रहना पसंद करते हैं, मतलब अपने जैसे बालकों से अपने समूह में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अगर इधर उधर ज़्यादा जाते हैं तो इनको हीन भावना का शिकार होना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, तो उससे सॉरी सुनाई तो इनको देता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब मोरल डाउन होता है इनका। अगला जो पॉइंट है वो शैक्षिक उपलब्धि का विकास। शैक्षिक उपलब्धि का विकास मतलब अगर हम इन पे अच्छे से फोकस करें, ध्यान दिया जाए, तो इनके शैक्षिक जो उपलब्धियां हैं उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। भाषा तथा वाणी का विकास। भाषा उच्चारण में दोष होता है, जाहिर सी बात है, जब सही से सुन नहीं पाएंगे तो सही से बोल भी नहीं पाएंगे। गहन प्रशिक्षण द्वारा भाषा का सामान्य विकास संभव है। अगर उनको अच्छे से उन पर ध्यान दिया जाए, उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाए तो उनकी भाषा का सामान्य विकास संभव होता है। जन्म से बहरे बालक को विशिष्ट प्रशिक्षण, मतलब जो जन्म से ही थोड़ा कम सुनाई देता है जिनको, उनको विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशिष्ट प्रशिक्षण द्वारा उनको मतलब जो मतलब पिछड़े होते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो नहीं रह पाते, मतलब सही हो जाते, सुधार किया जा सकता है। अब श्रवण बाधित बालकों की पहचान कैसे होती है, मतलब इनके जो लक्षण है वो क्या क्या है। एक तरफ सिर झुकाकर सुनने का प्रयास करना, मतलब ये मतलब कान को अगर कोई कुछ बोल रहा है तो कान उसकी तरफ ले जाकर सुनने का प्रयास करते हैं। बिना जानकारी के भी वार्ता के बीच में निरर्थक बोल देते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, सुनाई पड़ता नहीं उतने सही से, फिर भी कभी कभी बीच में बोल देते हैं। और शिक्षक से प्रश्नों को बार बार दोहराने को कहते हैं। सामान्य ध्वनि के शब्दों में भ्रम होना, मतलब एक जैसे जो टाइप के शब्द होते हैं, जैसे वाह बा या फा पा, इस टाइप के शब्दों में को समझने में उनको भ्रम हो जाता है। और व्यवहार में एकाग्रता व निरंतरता का अभाव होता है, उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इधर उधर मतलब भटक जाते हैं। और अब आगे है श्रवण बाधित बालकों की क्रियात्मक सीमाएं, मतलब इनके जो फंक्शनल लिमिट्स होती हैं वो क्या क्या है। पहला इसमें व्यक्तिगत व सामाजिक सीमाएं। व्यक्तिगत व सामाजिक सीमाओं का मतलब कि जो उनके पर्सनल या समाज से रिलेटेड समायोजन में दिक्कतें आती है, जैसे कि जब उनको हीन भावना का शिकार होना पड़ता है तो उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, या किसी भी रूप से पिछड़ जाते हैं, जैसे शैक्षिक रूप से। अगला जो पॉइंट है शैक्षिक सीमाएं, मतलब भाषा का विकास कम होता है और शैक्षिक उपलब्धि निम्न होती है। अगर उन पर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो उनकी शैक्षिक उपलब्धियां बढ़ सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उतना कोई ध्यान देता नहीं है तो वो पिछड़े शैक्षिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं। अब श्रवण बाधित बालकों हित अन्वेषण रणनीतियाँ। इसमें पहला पॉइंट है संप्रेषण रणनीतियाँ, यानी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। इसमें पहला पॉइंट है चिन्ह भाषा, यानी चिन्हों का यूज़ करके इनको पढ़ाया जाए, या फिर संकेत भाषा, जैसे कि लिप रीडिंग वगैरह होती है तो वो सांकेतिक भाषा या हाथ के इशारों से। और अगला पॉइंट जो है वो ओष्ठ पठन, वही वो होठ व हाथ से सांकेतिक भाषा करी जाए, या फिर लिप रीडिंग उनको सिखाई जाए। अगला पॉइंट जो है वो शैक्षिक शिक्षण रणनीतियाँ हैं, यानी कि शिक्षण रणनीतियाँ जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज। पढ़ाते समय बालकों से बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए, इससे यह पता चलता है कि बालक विषय वस्तु को कितना समझ रहा है। ये सिर्फ स्पेशल चाइल्ड के लिए ही नहीं होता, ये सारे सामान्य टाइप के बच्चे, सब तरह के बच्चों के लिए अगर पढ़ाते टाइम उनसे बीच बीच में सवाल पूछे जाए तो उनको विषय वस्तु को समझने में आसानी रहती है। और ये भी हमें टीचर को पता चल जाता है भाई कि कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा बताएं। अगला पॉइंट है सहायक सामग्री, जैसे कि आकृतियाँ, चित्र, मॉडल, मानचित्र का प्रयोग करके उनको सिखाया जाए। भाई जब वो सही से सुन नहीं पा रहे हैं तो उनको चित्रों द्वारा, आकृतियों द्वारा समझाया जाएगा तो वो शायद चीज़ों को आसानी से समझ लें। अगला पॉइंट है वो कंप्यूटर अन्वेषण विधि का प्रयोग। स्मार्ट क्लासेस उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो जैसे उसमें हियरिंग रूप से हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए अलग से ऑडियो वीडियो मेथड्स आते हैं, उस हिसाब से ऑडियो नहीं, वीडियो मेथड्स आते हैं, उसको दिखाकर कंप्यूटर पे उनको अच्छे से समझाया जा सकता है चीज़ों को।
तो इससे उनके पढ़ाई लिखाई में सुधार आ सकता है। तो ये तो श्रवण बाधित बालकों की बातें हो गई। आगे अगली कक्षा में हम और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।